ये पराठा भी खाओ निहान, देखो आलू वाला है, तुम्हें पसंद आएगा बहुत। हाँ हाँ क्यों नहीं। डैफ्नी जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। तुम अपने लिए खुद क्यों नहीं बना लेती हो? डैफ्नी तुम्हें तो पता है ना, जाओ। हाँ, प्रेग्नेंट। क्या हुआ तुम्हें? कल से देख रही हूँ मूड ऑफ है तुम्हारा। हाँ ना, हवेली नरमीन मैडम को मिल गई है, मतलब सारा गेम खत्म। हाँ तो ये अच्छा है। क्या है अच्छा? अपना सारा उधार वापस मांग रही हैं। या तो कर्ज अदा करो या फिर कंपनी से फौरन दफा हो जाओ, ये कह रही हैं यार वो। ओहो यार, ऐसा तो नहीं होता। ये किस तरह की औरत है यार? निहान, वो सारा पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी यार? मैंने पहले भी ट्राई किया है लेकिन नहीं मिल पा रहा। मुझे इतना पैसा कैसे दूं उसे? यार तो फिर कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। ना ही तो हमारा कोई अमीर रिश्तेदार है और ना ही तो कोई दोस्त। अगर होते तो मांग लेते उनसे, मगर ऐसा कोई है भी तो नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ खुसर पुसर? कुछ नहीं नानी, बस आ रहे थे। निहान को थकाओ मत। मेरा तो आज मांटी बनाने का दिल है। तुम अपनी दोस्त को भी बुला लो जो उस दिन आई थी, उसे भी पसंद है, फिर हम साथ खाएंगे। अरे यार नानी इतनी बड़ी डिजाइनर है वो, हमेशा अपने घर थोड़ी बुला सकती हूँ ऐसे में उसे। कुछ तो सोचे। अरे बेटा, मैंने उससे कहा था जब बनाऊंगी तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। तुम उसे इत्तला दे दो, वो आ जाएगी। वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, बुला लूंगी। फिक्र नहीं करो, देखते हैं। तुम बस अल्लाह पर छोड़ दो ये सब। अल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं। हाय, मुझे क्या पता, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मैं इस बर्फबारी में बगैर जैकेट के घर से निकला। या अल्लाह, मुझे जमीन खा क्यों नहीं गई? या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा मैं? या अल्लाह, बस यही दिन दिखाना बाकी रह गया था तुझे। कोरे मुझे देखो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो। बाहर जाकर रो। वहाँ रो रहा था, उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। क्या? मुझे तुम्हारा मैसेज मिला मेरे भाई, तुम रिलैक्स रहो, मुझे पता है। क्या मतलब तुम्हें पता है? मैंने फिकरत से बात की थी, उसने कहा एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो लोग भी कॉल कर लेंगे थोड़ी देर में। क्या वाकई? सीरियस कह रहे हो? हाँ सीरियस हूँ। हाय, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। कितना मजा आएगा। हटो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी बात सुनो, तुम श्योर हो ना? हाँ मेरे भाई, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। मतलब फिकरत हमारी जैसी है, हमारा आइडिया सेम है। मुझे भरोसा ही नहीं करेगी वो ऐसा। अरे यार, कितनी प्यारी लड़की हो। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना मतलब। यार बस अब कोई मौजा ही मुझे बचा सकता है। रिलैक्स हो जाओ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं। मैं जाऊंगी कसम से निहाल, मैं भाग कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम जाओ, उमर से बात करो ना। मैं क्या बात करूं यार, उमर से नहीं कर सकती मैं। उसको बहुत अफसोस होगा, बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं बता सकती। क्या बताऊंगी मैं उसको कि ये किराए का इश्क था? वो झूठ समझेगा मेरे इश्क को यार, और फिर कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा वो। क्या मतलब? वो इस बात पे सीरियस हो जाएगा? अरे नहीं नहीं यार, मैं क्या बोल रही हूँ ये? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती, मैं कसम से नहीं जा सकती यार। मैं उम्र के बगैर नहीं रह सकती। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। कसम से मैं क्या करूँगी? हेलो, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डेफनी, तुम रो रही हो, आखिर हुआ क्या है? नहीं है ठीक। अरे नहीं नहीं, बस वो एकदम से आंखों में पानी आ गया था। क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं नहीं। डेफनी,
आ जाओ। किसका कर्ज है? मैं समझी नहीं कुछ। मेरे हस्बैंड का। मतलब मेरे भाई का है असल में। ये उसकी बीवी है ना, जो मेरा भाई है उसकी बात कर रही हूँ। यार मेरा भाई ना बहुत ज़्यादा अजीब है, पहले बहुत ज़्यादा स्वीट था। वो अच्छा था फिर भी। आई निहान, बस मैंने उसका कर्ज अदा करने के लिए एक अमीर औरत से मदद मांगी थी। पागलों की तरह प्यार करने लगी उससे। बस उसने जैसा कहा मैं वैसा करती गई, असिस्टेंट बन गई। मतलब फिदा करने के लिए? लेकिन मैं उस पर ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। ये बहुत बेवकूफ है ना, पागलों की तरह प्यार करने लगी उससे। लेकिन हाँ, बाद में सब कुछ चेंज हो गया। अरे मुझे सुनना है डेफनी, आगे बताओ ना क्या हुआ। मुझे उससे इश्क हो गया। अच्छा वाकई? हाँ हाँ, शादी का प्रपोजल भी दिया उसने। ओह, सच में ऐसे ही हुआ था। लेकिन अभी वो अमीर औरत यानी वो अमीर औरत कहती है कि पैसे दो या यहाँ से दफा हो जाओ। तो पैसे दे के दफा करो। हाँ मतलब देकर खत्म करे। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हम लौटाने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं। लेकिन यार दरअसल हमारे पास पैसे ही नहीं है ना उतने, वरना देना देती मैं उसको। कभी भी इतने दिन नहीं रुकती, सबसे पहले उसके मुंह पे मारती और अपनी मोहब्बत हासिल करती, मेरी मोहब्बत। हाँ बस हम इसी वजह से फंस चुके हैं। हाँ तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी मैनेजर को फ़ोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि हमारे पास इतने पैसे हैं या नहीं। ओहो, मतलब तुम मदद कर रही हो? रुको, नहीं नहीं मेरी जान। डैफ्नी तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे आप कॉल करें, कॉल। यार लड़की, नहीं नहीं क्यों कर रही हो ऐसे? नहीं करो प्लीज। क्यों नहीं हो सकता? तुम उस डाइन से पैसे ले सकती हो, मुझसे क्यों नहीं? हाँ लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, बस वो। अभी कौन सा है यार? मैं इस हालत में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, और एक तुम हो, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। बताओ, चाहती हो ना ऐसा? ठीक है चली जाऊंगी। अपनी हालत तो देखो, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे डर है कहीं तुम उस लड़के के चक्कर में अपने साथ कुछ कर न लो। बस इसी डर की वजह से नहीं जा रही हूँ मैं। ओके, मैं पूछती हूँ उससे। यार तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हेलो, हाँ ये बताओ कि तुम्हारे पास अभी कितने पैसे रखे हैं? हाँ हाँ कैश में, मुझे अर्जेंट ज़रूरत है। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, समझ गई मैं। ओके ओके बाय। नहीं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं डोनेट करती रहती हूँ ना। तो फिर कॉल ही क्यों की? ओह आई एम सॉरी, वो मैं ऐसे ही एकदम से कहा, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा तो आप जो ये काम करती हैं उसके बदले में पैसे तो लेती हैं ना? बताइए। हाँ लेती हूँ, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत होती है बस उतने, क्योंकि मेरी नज़र में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा हमारा मालिक नहीं होना चाहिए, मतलब ज़िंदगी जीने का ज़रिया है बस। हाँ सही कहा। ठीक है मेरी जान, बस छोड़ दो, बहुत है। कम से कम तुमने मेरे लिए ट्राई तो किया। हेलो, हाँ हाँ लेकिन अभी। ओके रुको, मैं सोचती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? मिल गए क्या पैसे? यार ये शो से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर मैंने उनका ऑफर कबूल किया तो मुझे पैसे मिल तो जाएंगे। एक्सेप्ट करो। हाँ यही मौका है। निहान थोड़ा रुक जाओ। हाँ ये ऑफर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? लेकिन अभी तुम्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो अब क्या करें? लड़कियों बूझो तो जाने। कोरे, कोरे तुम्हें बताना होगा आज। क्या बोल रहे हो कोरे, तुम सीरियस हो? मेरी जान, वो औरतों पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंप दी है। वो मुझसे ही काम कराना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट जो हूँ, सभी मुझसे काम कराना चाहते हैं, है ना मेरी जान? तुम तो जानती हो, मेरे साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ काम करते? कोरे, हम दोनों हैं ना, मार डालेंगे तुम्हें। मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगा।
तुम लोग मेरी लग्जरी लाइफ से जलते हो, एकदम जलते हो। या अल्लाह, तूने मुझे इतना अमीर क्यों बनाया? तूने मुझे इतना खूबसूरत। मेरी जान, तुम मेरी बात मानो, तुम भी इस यास्मीन के साथ रहना छोड़ दो। कोरिश, तुम क्या बोल रहे हो अभी? गैलो ने कहा अगर ड्रामा होगा तो वो काम नहीं करेगी। हाँ मेरी जान, उमर काम करेगा तो मैं भी काम करूँगा। क्या बात कर रहे हो? उनके बीच में ऐसा क्या है? बताओ ना कोरिश, बताओ ना। अरे मेरी जान, दो लोग आपस में मिलते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, तुम खुद सोचो ना। हाय कितना अच्छा है। सूदे, दरवाजा लॉक कर दो। बिल्कुल ठीक। मारेंगे तुमको। तुम तुम बताओगे? यहाँ यहाँ बताओ, बताओ मुझे, बताओ अभी बताओ, बताओ कोई जान। कोरी, तुम्हें बताना होगा। रुको रुको, कोरी तुम्हें भागने नहीं दूंगी। कोरी रुक जाओ, कोरी बात सुनो। रुको 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 रुको। यास्मीन तो चला गया। तुम दोबारा क्यों आए? जाओ तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। यास्मीन, यास्मीन आराम से सांस लो। क्या मतलब है इसका? कोरी ने जो कहा क्या वो सच है? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, खबर का वेट करते हैं। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? ठीक है यार, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जबरदस्त। लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हें पसंद नहीं है वो ऑफर। फिलहाल तुम्हारी परेशानी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है डेफनी, और लाइफ में ये चीजें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कसम से क्या बोलूं मुझे नहीं पता। फिक्र, तुम सच में फरिश्ता बनकर आई हो। अभी तुम मुझे इतना सारा पैसा दे रही हो मेरा कर्जा उतारने के लिए, मतलब जबरदस्त। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी आज। अरे रुको रुको, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इससे किसी का दिल तो दुखेगा, लेकिन फिलहाल मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। खैर छोड़ो इस बात को, मैं चाहती हूँ सब अच्छा हो। मैं एक कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। कहते, हाँ, तुम पहले इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी, और तुम जरा अब देखो इसे, और ऐसा लग रहा है तुम्हारी लाइफ में फरिश्ता बनकर आ गई है। कसम से। अरे मैं भी कैसे सेल्फिश हो गई हूँ ना यार, कसम से। अरे अब बकवास मत करो, चुप हो जाओ तुम। यही जिंदगी है, हमें पता नहीं होता हमारी जिंदगी में अचानक क्या हो जाए। ये एक मौजज़ा ही समझो तुम। हाँ सच कहा। वैसे आज मेरी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हाँ, अगर तुम बात करती तो क्या होता? तुम भी तो मेरी जान हो ना, हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करती हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे ख्याल में अच्छा हुआ उसे बता दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुमने उमर का नाम क्यों नहीं बताया उसे? बताओगी मुझे? नहीं यार, अभी उसको इतना कुछ नहीं बताना चाहिए। ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है, और ज्यादा जलील नहीं होना मुझे। और पता नहीं उमर को ठीक लगे ना लगे, बस इसी वजह से। सही। निहान, हाँ हम पे कर रहे हैं सारा कर्जा। हाँ मुझे पता है, तुम बस शुक्र करो, वो लड़की हमारा साथ दे रही है। बहुत शुक्र है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो सुनो। हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, सारा कर्जा उतर जाएगा यार। रुको रुको रुको, पहले कंफर्म तो होने दो। वैसे वो क्या बात कर रही होगी? वैसे बहुत प्यारी है वो। वैसे मैं सोच रही हूँ अगर मैं कभी कामयाब हुई ना, फिर देखना तुम डेफनी, बिल्कुल इसी की तरह कामयाब औरत बनकर दूसरे लोगों की मदद करूंगी। पागल, देखो अल्लाह ने इसको इतना कुछ दिया है, लेकिन बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है हाँ। इसमें। देख रही हो? हाँ शुक्रू, फिकरत को लाना है। उन्होंने कैंसिल कर दिया सर, वो नहीं आएंगी। क्या मतलब वो नहीं आएंगी? हमारा काम है। सर मुझे तो पता है, पर उन्होंने मना कर दिया। अच्छा ठीक है। तुमने तो उससे कन्विंस कर लिया था ना? क्या? फिक्रेट का बोल रहा हूँ यार, वो तो हमारे साथ थी ना, अब वो तो एग्रीमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। बताओ सिनान, बताओ मुझे। उसकी सेक्रेटरी ने कॉल की थी, फिक्रेट चेरी के साथ काम करेगी, यानी हम शो में नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा ही है, फिक्रेट हमारे साथ काम नहीं कर रही। वो बस हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 200,000 कमाना चाहती थी। यही प्लान था बस उसका। आदमी को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं उसने बस इस्तेमाल किया है। उसने बड़ी बड़ी बातें करके हम सबको बेवकूफ बनाया है और हम बन गए। बस करो सिनान। कैसे चुप हो जाऊं यार, मुझे बोलने दो। इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है हम पर। शुक्रू, हम जा रहे हैं।
उमर, चेरी जी, काम हमारे पास है, काम हमारे क्या पास बात है। हम जीत गए, सारा काम हमारे पास है। मैं बेहोश ना हो जाऊं कहीं। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा इसका। यास्मीन, हम लोग जीत गए। एक बार और बोलो जान। हम जीत गए। हाँ, बिल्कुल। आओ 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 मेरी सुपर डिजाइनर, आ जाओ, गले लग जाओ। आज एक बड़ा दिन होगा। क्या हो रहा है? डेफनी, आज मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम मुझे एक्सपेक्ट कर सकती हो सूदे, अभी मैं यही हूँ, मतलब यही रहूंगी, ठीक है? बिल्कुल तुम यही हो। हम धमाल मचा देंगे। हाँ, लेकिन बात तो बताइए मुझे। हाँ, एंजो, उसने शो हमें दे दिया। हम फिक्रेट गैलो के साथ काम करेंगे अब। क्या क्या मतलब? पैशंस के साथ काम नहीं करेगी, यानी तुम डिजाइन करोगी अब। फिक्रेट को शूज हमारी कंपनी देगी। हाँ, वो ऑफर ये था। हाँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम यहाँ काम करती हो, लगता है तुम खुश नहीं हो इतनी बड़ी ऑफर के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उमर के साथ अच्छा नहीं होना यार, बहुत गुस्सा आ रहा होगा उसे। अरे मेरी जान, हमें भी गुस्सा आ सकता है काम के दरमियान। ये बिजनेस की दुनिया है, बड़ी मछली जाल में फंसी है, हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, यास्मीन, ये हमने क्या किया? क्या किया है? कोरिश, हाय, शो में उससे बेहतर कोई नहीं। हमें उसे दोबारा मनाना होगा, वो हमारे साथ काम करे। ये काम सिर्फ वही कर सकता है। सही कह रही हो तुम। काश के हम थोड़ा केयरफुली बिहेव कर लेते उसके साथ। काश हम उसके साथ ऐसा ना करते। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। आज तो अरे उस कोरिश ने शो के लिए क्या क्या तैयार किया होगा, क्या पता। वो तो है, और देखना, हम उसे मना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मना लेंगे। हाय, हमसे क्यों नहीं मानेगा। उमर सर, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं हो शुक्रू? फिकरत के बारे में परेशान है ना आप? हाँ, गाड़ी को साइड में कहीं रोकना, थोड़ा सांस लेना चाहता हूँ मैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो शो तुम्हें दे दिया? हाँ यार, फिक्रेत जिस शो की बात करी थी ना, वो वही शो था यार। मैंने ना उमर का काम छीन लिया, तुम समझ रही हो इस बात को मेरी? लेकिन तुम अपना कर्जा कैसे उतारोगी? अरे मुझे क्या पता यार, मेरे तो कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना, उमर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यार डेफनी, तुम होश में आओ। तुम अपना कर्ज उतारने जा रही हो, तुम इस गेम से बच रही हो। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? शो वगैरह क्या है ये सब? हाँ ठीक तो कह रही हो यार तुम। ठीक है, अगर उमर ने शो को मिस कर दिया, लेकिन तुम्हारा काम वो तो बन गया ना। अरे यार डेफनी, तुम बस ये सोचो कि ये एक जरिया है तुम्हारे लिए। मतलब मैं अपने जमीर को गोली मार दूं? हाँ, ज्यादा बकवास मत करो। पहले तुम अपने इस कर्ज को अदा करो, फिर तुम उमर के पास जाओ। हाँ सही कह रही हो यार तुम। हम मिल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। नेहान सब कुछ ठीक हो रहा है ना? हाँ, चलो मुझे सुकून से खाने दो। ओके? हाँ ठीक है यार, मजे से खाओ तुम। चलो रखती हूँ मैं। कोरे सर, बाहर निकलेंगे आप इसमें से? कोरे सर। हाय हाय या अल्लाह, मुझे इस अंधेरे से बाहर नहीं निकलना मुझे। हाय, बुरी नजर हर वक्त मेरा पीछा कर रही है। क्या? अरे अकेला छोड़ दो मुझे।
क्या हुआ है? कोरेश क्या हुआ? कोरे सर देखें, आपसे मेहमान मिलने आए हैं। बोल दो मुझे किसी से नहीं मिलना। ओके ओके, मैं देखती हूँ। बात सुनो, तुमने हमें यहाँ देखा है, ये बात किसी को नहीं कहना। समझ गया समझ गया। कोरेश मेरी जान, बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपना ये खूबसूरत चेहरा पर्दे के पीछे ना छुपाओ। हाँ कोरिश, हम तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। बिल्कुल, चलो अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आ जाओ, शाबाश। तुम बहुत बुरी हो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन कोरिश, इस काम के एक्सपर्ट सिर्फ तुम हो। हाय मेरी जान, ये तो तुमने सच कहा, सच बात है ये। हाय मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, किसी को पता ही नहीं। या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह तूने कहाँ फंसा दिया। ठीक है ठीक है ठीक है कोरिश, इतना बुरा मत सोचो तुम। तुम्हारे लिए एक खास ऑफर लाई हूँ। तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारे पैसे भी बाकी रहेंगे। ये शो सिर्फ और सिर्फ तुम करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन हमारे लिए। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कोरिश, हमें तुमसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जरूरत है कोरिश। हाय मेरी जान, मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। तुम कितनी अच्छी लड़कियाँ हो, तुम मेरी जान हो जान। तुम जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कोरिश, आई लव यू। तो तुम हमारे लिए काम करोगे ना? हाँ, मुझे तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अच्छी बात है। हाँ, बगैर भूले बता दो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे चार्जेस भी बढ़ा सकती हूँ। जो भी हो, तुम बस एक ही हो, इकलौते। हाय तुम लोग कितनी प्यारी हो, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। हाय सूखी लड़की ये देखेगी तो जल जाएगी। हाय अल्लाह, मैं क्या करूंगी यार। उमर से मिलना चाहती हूँ लेकिन फोन भी तो पिक नहीं कर रहा। हाय ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा यार, ये तो मुझे पक्का पता है। उफ। अरे क्या हो गया भाई, अभी क्या है, क्यों फोन कर रहे हो? नरमीन मैडम, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। बाय। ये क्या, फोन काट दिया उसने, मेरा फोन कट किया। अल्लाह पूछेगा तुमसे लड़की, ये तो मेरे सर पर नाचने लगी। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। ओए कुरैश।
ऑफर एक्सेप्ट कर ली तुमने? मुझे तुमसे यही बात करनी थी उमर। कुछ कंडीशंस ने रास्ता बदल दिया। कंडीशंस ने रास्ता बदल दिया? कंडीशंस ने या फिर तुमने बदल लिया? हम बैठकर आराम से बात करते हैं। तुम सपने को तोड़ देने वाली लड़की हो फिकरत। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि तुम सपनों को तोड़ देने वाली लड़की हो। तुम पहले रिलैक्स तो हो जाओ। तुम्हें पैसों से मतलब नहीं था ना? तुमने कहा था ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हम ऐसे खेलते हैं जैसे हम नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें गलत पहचाना है। कैसे कर सकता हूँ मैं ये गलती? तुम वाकई ऐसा सोच सकते हो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती तुम्हारे दिमाग में? फिकरत गालो, तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें पता है ना? हाँ ठीक है, मैंने कबूल कर लिया है। मैं मजबूर हूँ। कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे वो काम करना पड़ता है। ये है बहाना। पैसों के लिए तुमने काम को अधूरा छोड़ दिया, अपने पैशन को बेच दिया तुमने। बहुत घटिया बात है ये। पैसों के लिए इतना नहीं किया जाता। हाँ सही हाँ कह मैं रहे बिल्कुल हो। सही कह रहा हूँ। ये सब तुमने क्या किया है आखिर? तुम मुझे पहले बता दी थी कि तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम नहीं। ये कैसा पॉइंट आया है? तुम क्या कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हम इसके साथ। बाद से हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले फिकरत। उमर बस करो। तुम्हें नहीं पता है कि क्यों एक्सेप्ट किया? तुम पूछ भी नहीं रहे हो। चलो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे भी बताओ ताकि पता तो चले कि तुमने हमें रास्ते में ऐसे कैसे छोड़ दिया। गलत टाइम पर ऑपोजिट बिहेव करना, इसकी कोई ना कोई वजह होगी यकीनन। मेरी एक दोस्त को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं मजबूर हो गई। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव झूठ बोला है। उफ, पता नहीं क्या बात है, फोन भी नहीं उठा रही। इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी हो बाद में मिल लेंगे। मैं चेक आपको दे देता हूँ, आप उन तक पहुंचा देना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ। फिक्रित मैडम को बोल देना, उनके साथ खाना खाने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। जब तक शो शुरू होगा हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ओके बाय। ऐता ये बराबर रूम से आए हैं। उन्होंने मेरे लिए भेजा है। तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए कोरे? क्या चाहिए होगा? अरे ऐसी शक्ल तो ना बनाओ। हमारा मॉरल हाई रहे इसलिए मैं आया हूँ। ये बहुत बड़ा शो होने वाला है। मकसद ये है कि सबके दिल में कोरे बसता है। मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए कोरे? मुझे क्या चाहिए? अरे इसे साइड में रखता हूँ, फिर आराम से बात करता हूँ। तो भाई मेरी जान, वो जो गालों का शो है जो यास्मीन ने लिया है, उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे साथ काम करो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये मेरे कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे सिनान से पूछना पड़ेगा पहले। पैशन को कैसे छोड़ दूं? पैशन कोरे के कॉन्सेप्ट पे ही तो खड़ा हुआ है आज। इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे वाह, कितना अच्छा है। ये क्या हो रहा है कोरे? क्या कर रहे हो तुम? ऑफिस को जलाओगे क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे आओ भाई आओ, तुम्हें भी बता देता हूँ। असल में हुआ ये यास्मीन कि ने कोरे से कहा है कि आओ हमारे साथ काम करो, और कोरे साहब हमारे पास इजाजत मांगने के लिए आए हैं। उसके एग्रीमेंट में है कि वो बाहर से काम कर सकती है। हाय, तो इसका मतलब है कि सब ओके है? नहीं है। हाँ? हम नहीं करेंगे कोरे। ये प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम उनके साथ काम करो। अरे तो फिर ये बताओ मैं क्या करूँगा फिर? जो करना है करो, लेकिन जो भी करोगे अपनी साइड तय कर लेना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। लेकिन मेरी कोई साइड ही नहीं। तुम अब भी चाहते हो कि तुम्हें इजाजत दी जाए? किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है कोरे। कभी कभार ये बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभार। हाँ ऐसा ही है। अरे कैसी अजीब सी बातें करता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। या अल्लाह, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? सोचो कोरे, सोचो सोचो। तुम कैसे इंसान हो इस बात के लिए फैसला करो। अरे नफरत है मुझे तुम लोगों से, नफरत। काम तुम्हारा ही जाहिर होगा, जैसे कि डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फिक्रित के साथ रिलेशन। बाकी मुझसे जो होगा मैं मदद के तौर पर जरूर करूंगा।
लेकिन क्रिएटिव साइड तुम्हारी है। अब तुम्हें कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना होगा। निकल जाएंगे, तुम फिक्र न करो। हम ऐसे निकलेंगे कि तुम भी शॉक्ड हो जाओगे। हमने तैयारी शुरू भी कर दी है, देखना एक परफेक्ट शो होगा। यास्मीन, तुम्हें भी अपने साथ खुद के जैसे लोगों को जमा करने की आदत सी है। अरे ये कैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ? हाँ ऐसा ही है, तुम फिक्र मत करो, ये काम हमारा है। यास्मीन मैडम, आओ डेफनी, हम शो के बारे में बात कर रहे हैं। कैसी हो डेफनी, कैसा चल रहा है सब? ठीक हूँ, शुक्रिया। डेनिस, फाइनेंस की बात करते हैं। शो के लिए हमारी सिचुएशन क्या है? ओके, बात करते हैं। तुम कंटिन्यू करो, हम आते हैं। इसको देखकर इतना हैरान क्यों हूँ? ट्राम भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरी भोली डेफनी, तुम्हें कुछ पता भी होता है? क्यों भाई? डेनिस चेरी का सीक्रेट पार्टनर है। क्या? चेरी का सीक्रेट पार्टनर। मुझे किसी ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं यार, मुझे नहीं पता, अभी पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी तो उमर को भी पता नहीं होगा। असल बॉस तो डेनिस है। उमर को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? हाय, लाइफ कितनी अजीब है ना। सुते तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। नहीं लो तुम मजे, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम जाकर जिंदगी के मजे लो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा जी, तो अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे जिंदगी में क्या करना है? तुम्हें जिस दिन मैंने माफ किया था, बहुत बड़ी गलती की थी। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बुरी हो। उफ डेफनी, मतलब तुम कितनी बोरिंग लड़की हो। पता नहीं उमर तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता है। मतलब कि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या हो गया है मेरे भाई? उसको पैसे अच्छे लगे तो दे दिया धोखा उसने। मतलब उसने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। बहुत ही अजीब बात है, सच में बहुत अजीब बात है ये। अरे हाँ, तुम्हारे लिए हॉट न्यूज है। वो भी बता दो तुम मेरे भाई। ट्राम्बा चेरी का पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है, मतलब के सीक्रेट पार्टनर है शुरू से ही। डेफने डेनिस के साथ काम कर रही है। हाँ ऐसा ही है। हो सकता है उसे पता ही ना हो इस बात का, या शायद पता भी हो। उमर, तुम ठीक हो? नहीं, आओ अंदर आकर बैठ। मैं सच में ठीक नहीं हूँ। उमर बात सुनो, अंदर आओ। सिनान please। ठीक है। यार मैं कह रहा हूँ कि बैठ। ठीक है। मुझे ताजी हवा चाहिए, होश में हूँ। अच्छा। सिनान, लड़ाई शुरू हो जाए अब। हाँ सही कह रहे हो, जला कर रख देंगे, ठीक है? सब कुछ जला देंगे। जल जाए, जला देते हैं, दुखी नहीं होंगे, ठीक है? Hayat koparır bazen seni. Oyunlar oynar dener sanki. Ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini.
sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. Zaman dinlemez dertlerini, güler arkamdan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. बहुत शुक्रिया, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी मदद की है मेरी। मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। अभी खुश होने का वक्त है तो चलो जाओ यार जल्दी मुझे से। यकीन नहीं हो रहा यार, सारा बोझ उतर जाएगा मेरा। अपने प्रिंस से मुझे भी मिलने का मौका दोगी ना डेफनी? हाँ बेशक। देखो ना, मेरा अब सारा कर्जा उतर जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, तुम कितनी अच्छी हो यार। तुम फिक्र मत करो, हमारे बीच ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो अब सब कुछ खत्म नरमीन मैडम, बस यहीं तक का सफर था। ये लीजिए आपका कर्ज। अब आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। अब सुकून से रहिए आप। क्या तुम उमर को बताओगी? नहीं, अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। उमर की जिंदगी में मैं हमेशा रहूंगी। उमर हमेशा मुझसे प्यार करेगा, ये बात याद रखिएगा। और मैं भी उससे जिंदगी भर प्यार करती रहूंगी। aşksız dönmez, yanmış ateş
ateşler sönmez, hiçbir ilaç şifa vermez. Gönlüm aşk yolundan dönmez, kah güler kah gülemez. Aşk dikeni az incitmez. Ben yürürüm bu yolda, açarım güllerimi, bir kale bulurum sonunda, yumarım gözlerimi. Aşk, beni öldürdün sen aşk. Bazen güldürdün sen aşk. Beni büyüttün sen aşk. Ah aşk, beni öldürdün sen aşk. Bazen güldürdün sen aşk. Beni var ettin sen aşk. Ah aşk, ben yürürüm bu yolda, açarım